हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान प्रशांत श्रीवास्तव जी को, क्योंकि इन्होंने ही कमेंट सेक्शन में पीएनबी मेट लाइफ सेंचुरी प्लान के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की थी। तो थैंक यू सो मच श्रीवास्तव जी, क्योंकि आप ही के कमेंट की वजह से हम ऑलरेडी एक पार्ट इसका पब्लिश कर चुके हैं, जिसमें हमने सुपर इनकम ऑप्शन, जो कि इस प्लान का पहला ऑप्शन है, उसकी डिटेल ऑलरेडी शेयर की है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल भी बताई है। राइट, तो ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम हमेशा आपके ही प्रश्नों के अनुसार कार्य करते हैं, तो इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं पीएनबी मेट लाइफ सेंचुरी प्लान के स्मार्ट इनकम ऑप्शन, जो कि इस प्लान का सेकंड ऑप्शन है। डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम ही है जैसा कि आपका सुपर इनकम ऑप्शन के साथ ही जो इस प्लान का फर्स्ट ऑप्शन है। अंतर क्या होगा, जो मैक्सिमम एंट्री एज होगी वो 65 साल की हो जाएगी अगर आप फैमिली केयर ऑप्शन के बिना ये प्लान आप लेते हैं तो। ठीक है, और फैमिली केयर ऑप्शन क्या है ये ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में मैंने डिटेल में बताया है। बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट की, तो देखिए सर्वाइवल बेनिफिट को आप कैश बोनस बेनिफिट कहते हैं, जो कि नॉन गारंटीड है और ये जो है पॉलिसी के फर्स्ट ईयर से मिलना शुरू हो जाता है आपको। और ये मैच्योरिटी हो चाहे डेथ हो या पॉलिसी को सरेंडर करने जा रहे हो, जो भी पहला इवेंट होगा वहाँ तक आपको ये मिलता रहेगा। और इसी के साथ जब आप ये पॉलिसी लेते हैं तो आप एक किसी स्पेसिफिक डेट से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं अपने सर्वाइवल बेनिफिट को, तो आप ये भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने सर्वाइवल बेनिफिट को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। अब एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे मिलेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे आपको एक्यूमुलेट करना होगा, अगर आप मोड ऑफ चेंज करना चाहते हैं सर्वाइवल बेनिफिट का मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो वो किस तरीके से करेंगे ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया हुआ है, वो आपको जानना ज़रूरी है। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी क्या होता है, सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या होता है, ये भी आपको इसकी भी इंफॉर्मेशन जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएगी। राइट, इतना ही नहीं, अगर आप ये प्लान विदाउट फैमिली केयर ऑप्शन के लेते हैं तो डेथ बेनिफिट क्या होगा, या अगर आप फैमिली केयर ऑप्शन के साथ ये प्लान लेंगे, इस ऑप्शन को लेंगे, तो क्या डेथ बेनिफिट होगा, मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होता है, एडिशनल बेनिफिट क्या होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा सुपर इनकम ऑप्शन में है वैसा ही ये यहाँ पे भी है स्मार्ट इनकम ऑप्शन के साथ में। लेकिन डिफरेंसेस हैं, गारंटेड जो एडिशंस होते हैं वो नहीं मिलते हैं। इसलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्टली समझ लेते हैं। मान लीजिए 35 साल की एज है जो ये व्यक्ति प्लान ले रहा है और उसने 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है और 1 लाख रुपए सालाना वो प्रीमियम पे कर रहा है, और जो उसने मैच्योरिटी ऑप्शन है वो चूज़ किया है 100 ईयर्स तक की एज का। तो ऐसे में सम एश्योर्ड जानने के लिए हम एनुअलाइज प्रीमियम जो है 1 लाख का, उसमें 10 का अगर गुणा कर देंगे तो 10 लाख रुपए आ जाएगा। पॉलिसी टर्म जानने के लिए जो मैच्योरिटी एज का ऑप्शन है 100 ईयर्स, उसमें से हम माइनस कर देंगे 35 को, जो कि है एंट्री एज, तो 65 ईयर्स का यहाँ पे पॉलिसी टर्म निकल के आ गया। अब यहाँ पे आपको नॉन गारंटेड सर्वाइवल बेनिफिट या नॉन गारंटेड कैश बोनस, या आप इसको कैश बोनस भी कह सकते हैं, ओनली ये आपको मिलना शुरू होगा। और इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो होगी आपके एनुअलाइज प्रीमियम पे। अब ये किस तरीके से मिलता है, देखिए पॉलिसी के हर 15वें साल पे ये इंक्रीज्ड होता चला जाएगा। ठीक है, और ये जो कैश बोनस है आपको आपकी पॉलिसी के फर्स्ट ईयर से मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपका मोड ऑफ प्रीमियम ईयरली है तो अगर आप इसको मंथली मोड में लेना चाहते हो तो वो भी ये हो पाएगा। और इस ऑप्शन में, स्मार्ट इनकम ऑप्शन में, गारंटेड सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है, केवल नॉन गारंटीड ही है, क्योंकि जो कैश बोनस होता है इसका जो रेट है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन हम एनुअलाइज प्रीमियम पे करेंगे और ये इंक्रीज भी होता रहेगा। अब ये किस तरीके से होगा, यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें अभी जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारा पॉलिसी टर्म क्या था, वो था हमारा 65 साल का। राइट, और हमने जो बोनस रेट यहाँ पे अज्यूम कर लिया फर्स्ट 15 ईयर्स के लिए, वो हमने मान लिया 8%, मतलब 8%। और एनुअल प्रीमियम हमारी 1 लाख रुपए है, तो फर्स्ट ईयर हमारा बोनस कितना हो जाएगा, 1 लाख का अगर हम 8% निकालेंगे तो 8,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और 15 साल का निकालना है कि टोटल 15 साल में कितना हो जाएगा, तो 8,000 में हम 15 का गुणा कर देंगे तो 1,20,000 रुपये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट 15 साल के लिए जो बोनस है, राइट, रेट, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं 10%, क्योंकि हर 15 साल में बढ़ रहा है
तो जो पॉलिसी टर्म है वो बैलेंस कितना बचेगा 50 साल का, ठीक है। तो 16वें साल पे हमें कितना मिलेगा, 1 लाख पे 10% निकालेंगे तो 10,000 मिलेगा। तो 16 मतलब पॉलिसी के 16वें साल से लेके पॉलिसी के 30 साल तक 10,000 में गुणा कर देंगे 15, तो 1,50,000 रुपये हमें यहाँ पे कैश बोनस जो है मिल जाएगा पॉलिसी के 30वें साल तक, ठीक है जी। अब जो हमारा बैलेंस जो पॉलिसी टर्म था उसको जानने के लिए, जो कि 50 था, उसमें से हम 15 साल घटा देंगे क्योंकि 15 साल हमें मिल चुका। अब तो 35 साल बचे बैलेंस पॉलिसी टर्म के, ठीक है। और हम यहाँ पे जो अज्यूम इंक्रीज्ड बोनस रेट मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, वो कर लेते हैं 12%। तो 1 लाख का 12% कितना होता है, 12,000। तो अगले 15 साल कैसे होंगे, 31वें साल से लेके 45वें साल तक, तो 1,80,000 रुपये हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अगेन हम इसी तरीके से कैलकुलेशन को चालू रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब 20 साल ही बचे हैं पॉलिसी के, ठीक है। तो ऐसे में हम मान लेंगे अगले जो 15 साल है उसके लिए कि 14%, क्योंकि बढ़ रहा है तो हमने यहाँ पे 14% मान लिया। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 2,10,000 रुपये आ जाएगा। ये आपको पॉलिसी के 46वें साल से लेके 60वें साल तक मिलेगा। अब बचेंगे कितने, 5 साल बचे, मतलब 5 पॉलिसी ईयर अब बचेंगे। तो अब हम यहाँ पे फिर से इंक्रीज कर लेंगे, तो 16 साल हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। 1 लाख का हम निकालेंगे 16% तो आएगा 16,000। 16,000 में 5 का हम गुणा करेंगे तो 80,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टोटल कैश अगर ये बोनस जो है हम जोड़ लेंगे तो ये 7,40,000 रुपये हमारा हो जाएगा टोटल एंटायर पॉलिसी टर्म में। अब जो टर्मिनल बोनस होता है उसकी कैलकुलेशन की जाती है सम अशॉर्ड पे, जहाँ तक मैं जानता हूँ सम अशॉर्ड पे उसकी कैलकुलेशन की जाती है। इसका एक रेट होता है, वो फिक्स होता है, राइट। अब ये किस तरीके से होता है टर्मिनल बोनस की कैलकुलेशन इस प्लान में, वो मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया है। जो लोग ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं, अगर मैं रिपीट करूँगा तो उनके लिए यहाँ पे बोरिंग हो जाएगा, तो अब वो जा करके आप देख लीजिएगा। अगर उसको आप समझ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि अप्रॉक्सीमेटली 1 CR के आसपास ये बैठ जाता है। और मेचोरिटी पे आपको टर्मिनल बोनस और जो आपका जो बोनस है वो तो मिल ही रहा है, उसकी कैलकुलेशन तो हम अलग से कर चुके हैं। तो टर्मिनल बोनस और सम अशॉर्ड हमें मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि पॉलिसी में 10 साल जो है हमने प्रीमियम पे कर ली, 11वें साल पे अगर डेथ हो जाती है तो मिनिमम जो गारंटेड डेथ बेनिफिट है वो टोटल जितना भी प्रीमियम पे किया गया है उसका 105% है। तो 10,50,000 रुपये यहाँ पे मिनिमम गारंटेड डेथ बेनिफिट हो जाता है। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट में रिटर्न में भी है। और इसी के साथ में इस पॉलिसी में सभी ऑप्शन के साथ में आपको रिड्यूस पेड अप पॉलिसी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जब आप 2 साल प्रीमियम पे कर चुके हैं उसके बाद अगर पे नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी बन जाएगी, लेकिन ऐसे में कैश बोनस नहीं मिलेंगे, बाकी मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट मिलेंगे। और हम जानते हैं कि रिड्यूस पेड अप पॉलिसी जो होती है सरेंडर पॉलिसी से ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। मैं कई बार ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कई सारे प्रोडक्ट में। बाकी आप इसमें राइडर भी ऐड कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड जो है 15 दिन का मिलता है मंथली मोड के साथ, और अदर जो मोड ऑफ ऑप्शन है उनके साथ आपको 30 दिन का मिलता है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगले पार्ट के लिए तैयार रहेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी कोई आपके क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पूरा इसका डिटेल मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट आप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू।